अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि स्पेन नेशनलिटी को कौन सा खतरा है, कौन से लोग जो है वो मुतासरीन में शामिल हो सकते हैं, कौन सा एक काम है जो लाजमी तौर पर आपने करना है ताकि आप इस सिस्टम के जो एक सिस्टम है उसमें जो चीजें आ रही हैं और उस सिस्टम में आके आप भी कहीं मुतासरीन में शामिल ना हो जाएं। इस वजह से बहुत ज्यादा अहम इन्फॉर्मेशन है जो आपने लाजमी तौर पे गौर से सुननी है। उसके बाद 100% घर का कर्जा, एक और अच्छी खबर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। पुलिस की तरफ से एक नया कानून, गिरफ्तारियां तेज कर दी गई, इसको कवर करूंगा। और आखिर में बात करेंगे कि 600 यूरो की एक अमदाद है जो हर साल फैमिलीज को मिला करेगी। ये अप्लाई कब होनी है, कौन कर सकता है, इस पर बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों आज आप लोगों के साथ मैं जो लिंक्स की बात करूंगा वो है 100% जो घर का कर्जा है उसका लिंक आपको मिलेगा रीड करने के लिए। पुलिस की तरफ से जो नया कानून और गिरफ्तारियां, इसका लिंक नंबर 2 आपको मिलेगा। और आखिर में जो 600 यूरो की न्यूज की जो खबर है इसका जो लिंक है आपको लिंक नंबर 3 वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तीनों लिंक्स को आप खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ तमाम दोस्तों से गुजारिश है जो इस चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद ऐसी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सके। दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन नेशनलिटी जो है उसको खतरा क्यों कर है और कौन से लोग हैं जो काफी बड़ी तादाद में हैं जिनको इस कानून का नहीं पता। एक सिस्टम आपको बताता चलूं कि स्पेन का एक कानून है जिसका बहुत ज्यादा लोगों को नहीं पता। और ये याद रखें कि ये उन लोगों के लिए है जो कि स्पेन की नेशनलिटी लेने के बाद किसी और कंट्री में जाके आबाद हुए। अगर उनको अपनी स्पेन की नेशनलिटी प्यारी है तो उन्होंने एक काम लाजमी तौर पे करना है जिसका मैं आपको अभी बताऊंगा और डिटेल के साथ इस पे बात करेंगे। सबसे पहले आपने एक चीज समझनी है कि स्पेन का एक कानून है, एक सिस्टम है जिसमें जो लोग स्पेन की नेशनलिटी लेते हैं, जैसे हम जैसे लोग हैं, वो यहाँ पे पैदा नहीं हुए, हम बाई बर्थ जो है वो स्पेनिश नहीं है। बल्कि जब आप अपनी दनी या अपने पासपोर्ट पे भी देखेंगे तो वहां पे भी नेसीमेंटो की जो प्लेस है वो आपकी पाकिस्तान लिखी होगी, जो इंडियन है उनकी इंडियन लिखी होगी, जो किसी और कंट्री से हम बांग्लादेश से हैं, नेपाल से हैं, उनकी वहां की जो है वो बर्थ प्लेस लिखी होगी। लेकिन जो बच्चे हमारे भी बेशक बच्चे हमारे हैं लेकिन यहाँ पे पैदा हुए हैं स्पेन के अंदर, तो उनका जो सिटी का नेम जिस जगह भी वो पैदा हुए हैं वो लिखा होता है। इस वजह से ये याद रखें कि हमें बेशक दनी पासपोर्ट नेशनलिटी मिल चुकी है लेकिन फिर भी हम सेकंड सिटीजन है, फर्स्ट सिटीजन जो है वो स्पेन के नहीं है। अब इनका एक सिस्टम है, उस सिस्टम में एक चीज है, वो ऑटोमेटिकली सिस्टम जो है आपको उस निजाम से निकाल देता है स्पेन की नेशनलिटी वाले इस सिस्टम से। अगर आप ये गलती करते हैं, अगर आपने वो गलती ना की और उसका बर वक्त आपको इल्म हुआ और आप उससे जो है वो आपने काम किया तो फिर आप बच सकते हैं। वो गलती क्या है, जब स्पेन की नेशनलिटी आपको मिल जाती है उससे लेके एग्जैक्ट 3 साल तक अगर तो आप स्पेन के अंदर नहीं रह रहे, आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं चल रहा, आप स्पेन के अंदर नहीं हैं, आप फॉर एग्जांपल इंग्लैंड शिफ्ट हो गए हैं, कनाडा चले गए हैं, जर्मनी चले गए हैं या किसी और मुल्क में चले गए हैं, खास तौर पे यहाँ पे जो सिस्टम कहता है वो कहता है कि यूरोपीय यूनियन शेंजन स्टेट से अगर आप बाहर हैं। मुझे पता है कि ये जो बात मैं कर रहा हूं इसके बाद बहुत सारे दोस्त, बहुत सारी फैमिलीज, लोग मुझे कमेंट करेंगे कि क्या हम अगर स्पेन में रह रहे हैं और यहाँ पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा घर है, हमारा बिजनेस है, तो क्या हम भी इस कानून की जद में आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि आप यहाँ पे रह रहे हैं मुल्क के अंदर और आपका तमाम सिस्टम चल रहा है। ये वो लोग आते हैं जो कि यहाँ से आउट हो जाते हैं और किसी और मुल्क में जा बसते हैं और वो बिल्कुल भी जो पाकिस्तान जो स्पेनिश दनी या पासपोर्ट है उस पर 3 साल तक ना तो ट्रेवल करते हैं, ना ही उस पर कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं कि स्पेन जाना आना हो, ना ही उनका यहाँ पे भी ऑटोनोमो वगैरह चल रही होती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि स्पेन की नेशनलिटी लेने के बाद बेशक किसी और मुल्क जाके शिफ्ट हुए हैं लेकिन यहाँ पे ऑटोनोमो उनकी चल रही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी यहाँ पे टैक्सी चल रही है और उनका यहाँ पे वर्कर काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वैसे सुपरमार्केट या डोनर या इस तरह का दूसरा बिजनेस कर रहे हैं और उनके कॉन्ट्रैक्ट ऑटोनोमो के चल रहे हैं लेकिन वहां पे वर्कर काम कर रहे हैं, उनके रिलेटिव वगैरह उनको सब बिजनेस को देखभाल कर रहे हैं। तो ये ऐसी सूरत में बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो लोग जो जा बसे हैं और उन्होंने बिल्कुल खबर नहीं ली, उसी मुल्क के होके रह गए हैं, यहाँ पे गए हैं, जैसे बहुत सारे लोग इंग्लैंड में गए हैं, तो ये कनाडा में गए हैं, यूएसए में गए हैं, तो उनके लिए ये एक
अलार्मिंग सिचुएशन है। मैंने यहाँ पे एक सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा पोस्ट वायरल हुई थी एक अर्जेंटाइन के बंदे की जो ऑस्ट्रेलिया में चला गया था। उसको उस वक्त पता चला जब वो अपना पासपोर्ट रिन्यू करवाने के लिए कॉन्सुलेट एम्बेसी जो है वो स्पेनिश गया ऑस्ट्रेलिया में, तो उन्होंने कहा कि आपकी नेशनलिटी स्पेन की खत्म हो चुकी है, क्योंकि आपने 3 साल के अंदर अंदर ना तो एम्बेसी कॉन्सुलेट में रजिस्ट्रेशन करवाई है और ना ही ट्रेवल किया और ना ही आपने स्पेन का चक्कर लगाया और ना ही आपकी वहां पे कोई भी किसी तरह की एक्टिविटी है। तो इस एक बात को लाजमी तौर पर जहन में रखें। जो मैंने बातें की हैं इसमें से कोई ना कोई बात आप में होनी चाहिए अगर आप स्पेन की नेशनलिटी को बचाना चाहते हैं। अगर तो आपने किसी और मुल्क में जाके उस मुल्क की नेशनलिटी ले ली है और अब आपका कंसर्न नहीं है कि स्पेन की नेशनलिटी आपने रखनी है या नहीं रखनी, तो ये एक अलग बात है। लेकिन अगर आप स्पेन की नेशनलिटी साथ रखना चाहते हैं तो ये एक्टिविटीज आपको लाजमी तौर पर करना होंगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि 100% घर का कर्जा, एक और अच्छी खबर जो है वो सामने आई है। असल में इस वक्त भी ये कानून है कि आपको 100% कर्जा मिलेगा, लेकिन उसमें पेचीदगियां इतनी ज्यादा है। बेशक आपकी बैंक के साथ 10 साल 20 साल 15 साल मरासम है, आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, आप तमाम चीजें बहुत अच्छी हैं, आपकी सैलरी बकायदगी से आ रही है, आपके अकाउंट में अच्छी खासी अमाउंट है, लेकिन फिर भी आप बैंक से जब पूछेंगे कि मैं आईसीओ के जरिए घर लेना चाहता हूं जो हुकूमत ने स्कीम निकाली है, तो वो आपको कहेंगे कि हम इस तरह का कोई भी जो है वो एक्टिविटी नहीं करते। उससे क्या होता है कि उससे ये साबित होता है कि ये कानून जो है इतना ज्यादा पुख्तगी के साथ और इतना ज्यादा आम लोगों के लिए नहीं है। लेकिन अब पेपे जो कि पॉपुलर पार्टी कहलाती है, उन्होंने एक बहुत अच्छी अनाउंसमेंट की है कि हमारी जिस जिस प्रोविंसेस में हुकूमत है हम वहां पे 100% कर्जा लॉन्च करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि अगर आने वाले इलेक्शन में इनकी हुकूमत आती है तो वो इस तरह की स्कीम तमाम स्पेन के लिए इंट्रोड्यूस करवाएंगे। इसमें उन्होंने कहा कि आईसीओ का बिल्कुल भी अमल दखल नहीं होगा, बल्कि डायरेक्ट बैंक के साथ आप जाके ले सकेंगे। उन्होंने कुछ रिक्वायरमेंट्स रखी हैं जिसमें 2 बच्चों से ज्यादा अगर आपके बच्चे हैं, आपकी बच्चा खुदा ना खास्ता बेशक 1 है या 2 है, लेकिन उसमें से कोई माजूर है तब भी आप एलिजिबल होंगे। इसके साथ साथ अगर आप खोबेनिस हैं फिर भी एलिजिबल होंगे। इस तरह की कुछ और एक्टिविटीज है जिसमें आपकी इनकम पे भी दारोमदार होगा। ये तमाम चीजों के बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे इस स्कीम के लिए। काफी अच्छी स्कीम है जिसके लिए अनाउंसमेंट की गई है। जिन जिन प्रोविंसेस में ऑलरेडी पॉपुलर पार्टी की हुकूमत है या इन्होंने इल्हाक करके वॉक्स पार्टी के साथ हुकूमत कर रहे हैं, वहां पे ये इंप्लीमेंट होने जा रहा है। इसका लिंक नंबर 1 नीचे आपको मिल जाएगा, खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि पुलिस की तरफ से एक नया कानून और गिरफ्तारियां जो है वो तेज कर दी गई हैं। असल में कतलूनिया को काफी स्पेशल राइट मिले हैं। अभी रिसेंटली जो सेंट्रल हुकूमत मैंडेट किया उन्होंने काफी अच्छे राइट्स जो है वो कतलूनिया हुकूमत को दे दिए हैं। यानी कि ये इमिग्रेंट्स को कंट्रोल कर सकती है, अपने बॉर्डर्स को कंट्रोल कर सकती है, अपने अंदर जो अमनो अमान है उसको कायम करने के लिए मर्जी की कवानीन बना सकते हैं। अब जो कतलान हुकूमत है और दूसरी अपोजिशन पार्टियां जिन्होंने ये सारी कोशिश करके ये तमाम काम करवाए हैं, अब उन्होंने मोसद जो कि क्रिमिनल पुलिस है कतलूनिया की, उनके जुम्मे ये काम लगाया कि अब जो सबसे ज्यादा स्पेन में जराइम की रेशो है वो सबसे ज्यादा कतलूनिया में है। अब ये आपका काम है, आपने किस तरह कंट्रोल करना है। तो अब पुलिस ने क्या नया लाइला अमल अपनाया है, वो ये अपनाया है कि उन्होंने ये अनाउंस कर दिया है कि वो लोग जो बार बार क्राइम कर रहे हैं और बार बार मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे जेल में गए हैं, वापस छूट के आते हैं, फिर जेल में जाते हैं, फिर जुर्म करते हैं, फिर जेल में जाते हैं, तो इस तरह के जो लोग हैं उनकी पकड़ धकड़ करना शुरू कर दिया और उनको लगातार पकड़ा जा रहा है। अब ये आपको बताता चलूं, इनमें जो इमिग्रेंट्स होंगे उनको डिपोर्ट भी किया जा सकेगा, क्योंकि अब इनके पास इख्तियारात डिपोर्टेशन के भी आ चुके हैं। कतलूनिया अब इमिग्रेंट्स को पकड़ के डिपोर्ट भी करेगा। ये काफी अलार्मिंग सिचुएशन है, इस वजह से बहुत ज्यादा मुहतात रहने की जरूरत है। खासतौर पे अपने आप पे कोई भी किसी तरह की हुई दलीतों लाने से पहले ये सोचिएगा कि अब बात पहले जैसी नहीं है। दलीतों मीन जराइम, किसी भी जुर्म करने से पहले, जो मैंने पहले आज से चंद एक दिन पहले वीडियो में बात की थी कि कौन कौन सी जराइम है जिसपे बिल्कुल इन्होंने माफी नहीं देनी, उस पे जो है ये डिपोर्ट कर सकते हैं। बहुत ज्यादा सिचुएशन गंभीर होगी कतलूनिया में, खासतौर पे स्पेशल इनको राइट्स मिलने की वजह से। इस वजह से बहुत ज्यादा इमिग्रेंट्स को एहतियात करने की जरूरत है। इसका लिंक भी लिंक नंबर 2 आपको मिल जाएगा, खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। आखिर में बात करते हैं 600 यूरो अमदाद की। 600 यूरो अमदाद की अनाउंसमेंट की गई है।
तरखिता नमरोसा रखने वालों के लिए, जिस साल में एक मरतबा मिलेगी फैमिलीज को, ये बच्चों को जो है वो सही और अच्छी खुराक देने के लिए हुकूमत का एक अहम कदम है। असल में ये अंदलूसिया की हुकूमत ने अनाउंस किया। अंदलूसिया में जितनी हमारी देसी कम्युनिटी रहती है उनको लाजमी तौर पे इस अंदाज से फायदा उठाना चाहिए। इसका लिंक नंबर 3 आपको मैं नीचे दे रहा हूं, वहां पे क्लिक करेंगे तो मजीद वहां पे आप मालूमात रीड कर सकेंगे। तो दोस्तों ये थी आज के अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।